Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of class 6. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today in this lecture we are going to start our new topic, articles, as you can see on the screen as well. So before starting the topic, I must definitely tell you what is article and how many articles we use in language. So you can see on the screen as well. So you can see, my dear students, there are 3 articles in English language. जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे कितने आर्टिकल्स होते हैं. वी हैव 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. वो कौन कौन से हैं? दे आर ए, एन एंड द. पहला हमारा जो आर्टिकल है वो ए है, दूसरा हमारा एन है और द लास्ट वन हमारा द है. अब देखिए यहाँ पर लिखा है इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए एंड एन. यानी कि एन और ए, ये जो 2 आर्टिकल्स हैं इनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है. ए किसके साथ इस्तेमाल होता है? ए यूज़ होता है इफ़ द वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट. ठीक है, यानी कि ए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ. यानी कि आपको पता है जो वॉवल्स में नहीं आते, जो हमारे नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए लगाते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं एन की, सो वी यूज़ एन इफ़ द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल. यानी कि आप एन इस्तेमाल करते हैं उन जुमलों में जहाँ पर आपका वॉवल मेंशन होता है. ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में वॉवल मेंशन होगा तो वॉवल के साथ हम क्या लगाते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं. इज़ दैट क्लियर? अब देखिए दा क्या है? दा इज़ द डेफिनेट आर्टिकल. दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल है. वी यूज़ दा बिफोर सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन. यानी कि हम दा लगाते हैं आपका जो कॉमन आम नाउन होता है, जिसे आप थोड़ा सा स्पेसिफिक कर रहे हों, डिफरेंट कर रहे हों या आप उसको काउंट कर सकें. ठीक है, उसके साथ हम दा को पुट करते हैं. नाउ आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट थरली. मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ आर्टिकल्स के हवाले से. एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज़ वेल. आप जैसे कि स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पर आर्टिकल नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है आर्टिकल्स ए, एन और द. दे प्रीसीड द नाउन्स एंड आर यूज़ इन अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस. यानी कि ये आप नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं या किसी भी आपको एक्सप्रेशंस जो हैं आपको नहीं पता चल पा रहे, उनके साथ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. ए एंड एन इज़ यूज्ड विद ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन. ए और एन जो है हम उन नाउन्स के साथ लगाते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, सिंगल नाउन्स को जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. दोज हु स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट लेटर हैव अ टैग ए. वो लेटर्स या वो वर्ड्स जो आपके कॉन्सोनेंट जिसमें लगा हो, यानी कि कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट हों, जैसे कि आपको पता है जिनमें वॉवल्स नहीं आते और जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वॉवल्स के अलावा उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है, तो उसके साथ हम ए पुट कर रहे होते हैं. ठीक है, at the beginning of the consonant of words we use a with consonants. लेकिन जब बात करते हैं हम नाउन्स की विच बिगिनस विद द वॉवल, वो नाउन्स जो कि वॉवल के साथ शुरू होते हैं. ठीक है, यानी कि आपको पता है जिसमें आप ए, ई, आई, ओ, यू, देयर आर 5 वॉवल्स वी हैव. और कोई भी वर्ड जो कि वॉवल को कंटेन करता होगा उसके साथ हम क्या पुट करते हैं? एन लगाते हैं. ठीक है, जब भी कोई नाउन, कोई भी नाम जिसका फर्स्ट वर्ड वॉवल है उसके साथ हम एन पुट कर रहे होते हैं. ए और एन इज़ यूजली यूज्ड व्हेन एक्सप्रेशन व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज़. यानी कि ए और एन हम यूजली इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है एक्सप्रेस कर रहे हों, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हों, उसके साथ हम ए और एन पुट करते हैं. वी कैन नॉट यूज़ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स अलोन. हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन यानी कि वो नाउन जो कि हम काउंट कर सकते हों, गिन सकते हों, उनको हम अकेले नहीं लिखते. उनके साथ हमें डेफिनेटली आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे एग्जांपल्स मैंने मेंशन की हुई हैं. द फर्स्ट एग्जांपल यू हैव, आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार. ठीक है, यानी कि मैंने देखा एक्सीडेंट. कितने एक्सीडेंट? एक एक्सीडेंट आप काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने एन लगाया. क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट का आपका फर्स्ट लेटर जो है वो वोवेल है.
ऑफ अ कार, यानी कि कितनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ आप काउंट कर सकते हैं, नाउन इज़ काउंटेबल कार, तो आपने उसके साथ आ को पुट किया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, दैट इज़ एन एक्सीलेंट पेंसिल। अब यहाँ पर देखें, आपका जो नाउन है वो पेंसिल है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सीलेंट आपका जो वर्ड है, जो एक एक्सप्रेशन है, बेहतरीन, एक्सप्रेशन का फर्स्ट लेटर जो है वो कौन सा है, ई, जो कि वॉवल है, तो यहाँ पर हमने एन को पुट किया है। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, एलेक्स इज़ ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। एलेक्स जो है वो इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। इंजीनियर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ई, जो कि हमारा वॉवल है, तो हमने इसको एन के साथ जो है वो लगाया है। क्यों, हमें ये बात पता है एलेक्स जो है वो एक है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ हम ए या एन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इंजीनियर जो है वो क्योंकि वॉवल का है वर्ड ई, तो हमने यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया। द लास्ट एग्जाम्पल, आई नीड अ किलोग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है, यानी कि आपने एक जो है केजी की बात की है, आपको नमक चाहिए, कितने केजी, 1 केजी, काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो उसके साथ हमने आ को पुट किया है। नेक्स्ट अब देखें आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए कि हम कोई आम चीज़ की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल नहीं, स्पेसिफिक यानी कि कुछ डिफरेंट, कोई ख़ास, किसी एक चीज़ के बारे में आप बात करें, आपने उसको स्पेसिफाई किया है, ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, द इज़ यूज्ड। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ यानी कि एक मखसूस चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप द का इस्तेमाल करेंगे। काउंटेबल सिंगुलर्स और प्लूरल्स एंड कैन बी यूज विद ऑल काउंटेबल नाउन्स, यानी कि आपका नाउन चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, आप उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी एक मखसूस चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन अननोन ऑब्जेक्ट और पर्सन, आ और एन, जब हम किसी एक आम चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी आम मतलब ऑब्जेक्ट या पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम आ और एन लगाएंगे, लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक, किसी एक मखसूस या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं डेफिनेटली, तो हम उसके साथ क्या पुट करेंगे, दा का पुट करेंगे। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल्स बिलो। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे आई बॉट अ ब्लाउज़ एंड अ शर्ट, यानी कि ये आम सी बात हो रही है कि जो गुजरा हुआ दिन है, यानी कि कल जो है मैंने एक ब्लाउज़ ख़रीदा था और मैंने एक स्कर्ट लिया था, ठीक है, ये आम सी बात है। लेकिन अब इसमें डिफरेंट क्या है, द ब्लाउज़ वॉज सरप्राइजिंगली चीप। हैरान कुन बात ये थी कि वो जो इतने सारे ब्लाउज़ में वो जो ब्लाउज़, जो एक स्पेसिफ़िक ब्लाउज़ जो मैंने लिया वो सस्ता था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ब्लाउज़ को स्पेसिफ़िक कर दिया, अलग कर दिया, एक मखसूस ब्लाउज़ की बात हो रही है। when but the skirt was more expensive, लेकिन जो स्कर्ट था वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बहुत सारे स्कर्ट्स में से आपने एक स्कर्ट की बात की है, ठीक है। जब आपने मखसूस कर दिया स्कर्ट को, यानी कि वो स्कर्ट जो है वो ब्लाउज़ के मुकाबले में और भी ज़्यादा महंगा था, आपने उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया, तो वहाँ पर आपने दा का पुट किया। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, द मूवी इज़ परफेक्ट, ठीक है। वो जो मूवी है, जो कि एक मूवी की बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो हमने उसके साथ दा को पुट किया है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे व्हाट अबाउट द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या हैं। नाउ देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर जाएंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बी केयरफुल विद नाउन्स दैट बिगिन विद अ वॉवल। आप एक बात का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा, जब भी आप नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वॉवल से तो शुरू हो रहे हैं बट डू नॉट हैव अ वॉवल साउंड, लेकिन उनका साउंड जो है वो वॉवल का नहीं है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रही हैं। आपको पता है वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो कि वॉवल का वर्ड लगा हुआ है लेकिन उसका साउंड वॉवल का नहीं आ रहा, तो वो हमारा जो है उसके साथ हम आर्टिकल नहीं पुट कर रहे होते। तो इस बात को आपने ज़रूर आइडेंटिफाई करना है। आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको लिखा होंगे वॉवल्स के साथ वर्ड्स, लेकिन आपने उसको ये नहीं कि अंधाधुन आपने ए और एन को पुट कर देना है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है
कि उसका साउंड कौन सा आ रहा है। अगर आप देखें यूरोप में जैसे कि ई तो लगा हुआ है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है साउंड, इसका साउंड जो है वो वाई का, या का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है या जो है वो कॉन्सोनेंट है, आप उसको वॉवल में कंसीडर नहीं करते। तो अब देखिए वो नीचे क्या कहता है, बोला है दीज नाउन्स डू नॉट टेक द आर्टिकल्स, वो नाउन्स जो कि आर्टिकल्स उनके साथ हम नहीं लगाते एन बट ए बिफोर दैम, लेकिन उनके साथ हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहे होते हैं। आपको मैंने बताया था जिस तरीके से कि अगर आर्टिकल हम पुट करते हैं वॉवल्स के साथ, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ए पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ आ यूरोपियन बाय बर्थ, ठीक है। अब यूरोपियन या का साउंड दे रहा है, ये जो या है यानी कि जो वाई है, वाई वो क्या है, वाई जो है हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके साथ हम ए का पुट करते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो है वो यूरोपियन है पैदाइश से। नंबर बी, इज़ देयर अ यूनिवर्सिटी इन दिस टाउन, ठीक है। अब देखिए यू लिखा हुआ है, यू तो आप कहेंगे वॉवल है, लेकिन इसका साउंड जो है वो वाई का है, या का है, तो हमने इसके साथ ए को पुट किया है। द लास्ट, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ अ यूनियन, यूनियन यू, देखिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, साउंड इसका वाई का यानी कि या का आएगा, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे, नॉट एन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको आप अंडरस्टैंड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द साउंड्स ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इसको आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आसानी से हम इसकी एग्जांपल्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट द बुक्स, अपनी बुक्स को निकाल लीजिए एंड ओपन द पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 को ओपन कीजिए। यू हैव द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स, आपका जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स का है। द स्क्रीन इज़ अपेयरिंग, आप जैसे कि स्क्रीन देख सकते हैं। द सेम पेज विल शो द पिक्चर, आपका जो पेज है वो बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर आपको दिखाएगा। यू हैव टू अटेम्प्ट एक्सरसाइज नंबर ए, एक्सरसाइज नंबर ए आपने अटेम्प्ट करनी है। उसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, यानी कि आपने ब्लैंक्स को फिल करना है ए और एन लगा के। द एक्सरसाइज इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह आप इसको खुद अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिटन में कोई चीज़ मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज द स्टैंडर्ड इज़ हाई ऑफ क्लास 6। तो ये है कि मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता रही हूँ। सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन द बुक, आपने इसको बुक में करना है विद द हेल्प ऑफ द पेन और पेंसिल व्हाट यू आर यूजिंग। द फर्स्ट सेंटेंस इज़, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, हिज फ्रेंड इज़ डैश आई स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, आई, देखिए तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। पहले में हमारे पास आएगा एन। द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ डैश प्रोफेसर इन कराची यूनिवर्सिटी, वो कराची यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, ठीक है। काउंटेबल नाउन है, आप काउंट कर सकते हैं। शी इज़ प्रोफेसर, प्रोफेसर है, शी यानी कि एक प्रोफेसर, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। द थर्ड सेंटेंस, द टॉय वुड हैव कॉस्ट हिम डैश 1000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि वो जो टॉय है, जो खिलौना है, उसकी जो कॉस्ट पड़ी है उसको, वो 1000 रुपी पड़ी है। कितने 1000, आप 1000 को काउंट कर सकते हैं, नाउन है 1000 रुपी, तो ठीक है। तो कितने जो है आपके जो है वो नाउन आपका इस्तेमाल हो रहा है 1000 यानी कि 1000 रुपी, तो यहाँ पर हम आ का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस नंबर 3 में। नंबर 4, हाउ मच डज़ डैश डज़न ऑरेंजेस कॉस्ट, यानी कि ये जो 1 दर्जन ऑरेंज है, आप देखें 1 दर्जन आप काउंट कर सकते हैं नाउन को, ठीक है। 1 दर्जन जो आपके ऑरेंज हैं ये कितने के हैं, तो यहाँ पर आप जब काउंटेबल नाउन है आपका और आप उसको काउंट कर पा रहे हैं और कॉन्सोनेंट है, तो आपने उसके साथ क्या पुट करना है, ए लगाना है। तो 4 में आपके पास क्या आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है। नंबर 5 में आप देखिए क्या लिखा है, हाउ मच डज़ नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, शी गेव मी डैश ओल्ड ₹1 नोट, इसने मुझे पुराना जो है 1 रुपये का नोट दिया। तो ओल्ड आप देखिए जो वर्ड है ओल्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, जो कि वॉवल है, तो हम क्या पुट करेंगे, एन ओल्ड ₹1 नोट। नंबर 6 क्या है, हिज सिस्टर इज़ डैश MP फ्रॉम रावलपिंडी, इसकी जो सिस्टर है, ठीक है,
वो एमपी है रावलपिंडी की, प्राइम मिनिस्टर है रावलपिंडी की, यानी कि एक पर्सन की बात हो रही है। आपका जो काउंटेबल नाउन है वो कितना है, एक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि एम जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है। 7 आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय डैश आइसक्रीम ब्रिक फॉर द फैमिली। मैं आइसक्रीम की ब्रिक ख़रीदने जा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। अब यहाँ पर आइसक्रीम जो हमारा नाउन है वो देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, आई से, तो आई हमारा वोवल है, इसके साथ हम पुट करेंगे एन। नंबर 8 माई सन वॉन्टेड मी टू बाय हिम डैश लॉलीपॉप सिंस ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क। मेरा बेटा चाहता था कि मैं उसको लॉलीपॉप जो है उसको परचेज़ करके दूँ जब वो अपना काम कंप्लीट कर ले। तो अब देखिए लॉलीपॉप का जो एल है तो वो तो कॉन्सोनेंट है, वोवल तो आता नहीं है एल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ए लगाएंगे। नंबर 9 ही हिट डैश 6 ऑन द लास्ट बॉल टू विन द क्रिकेट मैच फॉर हिज स्कूल। उसने क्या किया, उसने हिट किया एक सिक्सर, यानी कि उसने एक बॉल पर 6 रन बनाए। आप देखिए काउंट कर सकते हैं, यानी कि एक बॉल पर 6 रन बनाए, जिसकी वजह से उसका मैच जो है स्कूल ने जीत लिया। तो यहाँ पर आ आएगा 9 में। ठीक है, ए लगाएंगे। ही वॉन डैश प्राइज फॉर हिज एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन इन द डिबेटिंग फॉर वर्कशॉप। बच्चे ने जो है प्राइज़ को विन किया है, उसने एक बहुत अच्छी जो है डिबेट की है एक वर्कशॉप में जाकर। तो उसने प्राइज़ कितने लिए हैं, प्राइज़ एक है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर हम ए का पुट करेंगे। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज नंबर ए ऑन पेज नंबर 19। नाउ एवरीवन ओपन द पेज नंबर 23। अब आप अपना पेज नंबर 23 को ओपन कीजिए। आपकी एक्सरसाइज नंबर सी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर सी, उसका जो पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 23। अपनी बुक को ओपन कीजिए। यस, सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स, यानी कि आपने ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है, आर्टिकल्स लगाना है। पुट एन एक्स वेयर नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। आपने क्या करना है, जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपने क्रॉस लगा देना है। ठीक है, आर्टिकल्स मैं आपको फिर बता देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल्स का जिक्र किया है, यानी कि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप खाली ए और एन लगाएं, यानी कि उन्होंने कहा है आर्टिकल्स सारे यूज़ होंगे, पहला ए, दूसरा एन, तीसरा द। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल आपने इस एग्जाम्पल में, इस एक्सरसाइज में आपने पुट करनी है। अब देखिए आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है उधर हम देख लेते हैं, उसमें क्या लगाना होगा आपको। डैश द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन कराची, यानी कि कराची में एक बैंक लोकेटेड है जिसका नाम है स्टेट बैंक, यानी कि उसने आपको एक स्पेसिफिक बैंक की बात की है जिसका नाम स्टेट है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, आपके मुताबिक क्या आएगा, एनीवन कैन टेल मी। क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करेंगे। वाई वी पुट द इन दैट सेंटेंस, बिकॉज द स्पेसिफिक स्टेट बैंक, यानी कि एक स्टेट बैंक को उसने स्पेसिफाई किया है जो कि पाकिस्तान का है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि कराची में लोकेटेड है। तो पहले में हमारे पास दा आएगा। अब सेंटेंस नंबर 2 में देखिए, सेंटेंस नंबर 2 में क्या लिखा है, डैश राना इज़ डैश मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन डैश क्लास। अब देखिए सेंटेंस में दा राना तो आप लगाएंगे नहीं, ऑब्वियसली राना तो खुद अपने हिसाब से एक स्पेसिफिक बंदा है, इसको आपने स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो राना से पहले आपको दा लगाना ज़रूरी नहीं है, राना एक ही बच्चे का नाम होगा डेफिनेटली। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि राना क्लास में एक ही बच्चा होगा, तो आपको दा लगा के उसको स्पेसिफिक नहीं करना। ठीक है, तो राना से पहले आप क्रॉस लगाएंगे और लिखेंगे राना इज़ डैश हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं क्या लगाएंगे। देखिए हार्ड वर्किंग तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना, लेकिन राना जो है उनमें से एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो यहाँ पर आप दा को पुट करेंगे। राना इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन डैश क्लास। क्लास कितनी है, कितनी क्लासेस की बात हो रही है, एक क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप ए लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा राना इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ही गेव मी डैश 100 रुपी नोट फॉर माई वर्क। उसने मुझे दिया 100 रुपये का नोट मेरे काम के लिए। तो 100 रुपये का नोट है तो क्या होगा, 100 रुपी नोट फॉर माई वर्क, बट केप्ट बैक
बट केप्ट बैक, लेकिन उसने वापस ले लिए 500 इन हिज पॉकेट, ठीक है। लेकिन जब उसने वापस मुझसे लिए तो उसकी जेब में कितने पैसे थे, 500 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या आएगा, बट केप्ट बैक द 500 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, लेकिन उसकी जेब में उसने 500 रुपये वापस डाल लिए। उसने मुझे 100 रुपये का नोट दिया मेरे काम के लिए, लेकिन उसने बाकी जो 500 रुपये थे, उसने स्पेसिफिक जो 500 रुपये थे जो कि 100 रुपये से अलग हैं, द 500 रुपी इन हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट में डाल लिए। यहाँ पर उसने 500 रुपीज़ को स्पेसिफिक कर दिया, अलग किया। अच्छा, फिर वो क्या कहता है सेंटेंस नंबर 4 में देखें, इन डैश लास्ट ईयर ऑफ हर स्कूल, ठीक है। यानी कि उसके स्कूल का जो पिछला साल था, पिछला साल तो बहुत सारे पिछले साल होंगे, पिछले साल उसका भी पिछला साल, मेरा भी पिछला साल, इस तरह तो हर किसी का पिछला साल होगा, लेकिन वो आपको स्पेसिफिक कर रहा है कि उस लड़की का जो पिछला साल था स्कूल का, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको स्पेसिफिक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन द लास्ट ईयर ऑफ हर स्कूल शी वर्क सो हार्ड दैट शी पास्ड डैश क्लास विद डैश डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। उस लड़की ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसने क्या किया, शी पास्ड द क्लास, उसने उस अपनी क्लास को अच्छे नंबरों से उसने पास किया उस क्लास को, ठीक है, विद द डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट्स, बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ अपने तमाम सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो इसमें आप तीनों में द का पुट करेंगे सेंटेंस नंबर 4 में, क्योंकि वो अपने तमाम क्लॉज को इस सेंटेंस में क्या कर रही है, स्पेसिफिक कर रही है, यानी कि उस लड़की का उस स्कूल का जो आखिरी साल था, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई कर दिया उसने। फिर उसने उस क्लास के लिए, एक स्पेसिफ़िक क्लास के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, तो यहाँ पर आप दा लगाएंगे। उस स्पेसिफ़िक क्लास में उसने तमाम सब्जेक्ट्स के लिए उसने बहुत जो है मेहनत की थी, मतलब सब्जेक्ट्स को उसने स्पेसिफ़िक कर दिया है, किसी और चीज़ में उसने मेहनत नहीं की, ठीक है, ना घर की सफाई ना किसी चीज़ में, उसने स्कूल के स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स के लिए मेहनत की थी, तो वहाँ पर हमें दा को पुट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए, डैश मोर डेलिकेट डैश एम्ब्रॉयडरी डैश मोर वी पे फॉर इट, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को रीड कीजिए और आर्टिकल बताइए कौन सा पुट करेंगे हम इसमें। यस, तो आपने रीड किया सेंटेंस को, एनीवन कैन टेल मी व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल वी पुट इन सेंटेंस नंबर 5। देखिए इसमें क्या लिखा है, द मोर डेलिकेट, यानी कि यहाँ पर वो डेलिकेट की बात कर रहा है, यानी कि नफीस, मतलब जो कि खूबसूरत हो, ठीक है, नाजुक हो। तो उसने आम एम्ब्रॉयडरी की बात नहीं की, उसने एक डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी की बात की है, यानी कि स्पेसिफिक एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे, द मोर डेलिकेट। अब देखिए एम्ब्रॉयडरी और डेलिकेट के दरमियान में आप कोई आर्टिकल को पुट कर रहे हैं, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है हमें आर्टिकल की, क्योंकि ऑलरेडी वो हमें स्पेसिफाई कर रहा है द मोर डेलिकेट। क्या चीज़ डेलिकेट, एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी से पहले जो आपका ब्लैंक है वहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। क्यों क्रॉस लगाएंगे, वहाँ पर हमें कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने पहले वर्ड्स में ही क्लियर कर रहा है द मोर डेलिकेट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नफीस, नाजुक, क्या चीज़, नाजुक क्या चीज़, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो इसके दरमियान में हमें कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, हमने दा को पुट किया फर्स्ट पे। उसके बाद जो ज़्यादा नाजुक चीज़ होगी उसकी पे भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है, उसका जो पेमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा, द मोर डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी द मोर वी पे, यानी कि जितनी ज़्यादा नफासत उतने ज़्यादा पेमेंट, ठीक है। तो दोनों मोर से पहले हम दा लगाएंगे और एम्ब्रॉयडरी से पहले हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। नाउ एवरी वन यू कैन डू sentence number 6, 7, 8, 9, 10. These 4 sentences you have to do it by your own self. ये अब जो 4 sentences हैं रिमेनिंग, ये आप खुद बनाएंगे, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक। मैंने आपको टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है थरली, एंड आई होप आपको बहुत आसानी से समझ भी आ चुका होगा। सो यू कैन टेक इट एज ए होमवर्क एज वेल, आप इसको अपना होमवर्क भी ले सकते हैं। अटेम्प्ट द सेंटेंसेस, रिमेनिंग 4 sentences ऑफ दैट एक्सरसाइज C बाय योर ओन सेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।